स्वागत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अखबारों में इश्तहार देने के बावजूद भी प्रगति को अपनी फैक्ट्री का काम फिर से शुरू करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। प्रगति हिम्मत हारने लगती है और इस ख्याल से परेशान है कि 1 महीने के बाद ठाकुर रुद्र प्रताप उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेगा। राजेश प्रगति की हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन इतने मजदूर जमा करना जो वक्त पर काम कर सकें उसके लिए भी मुमकिन नहीं है। अचानक एक दिन शीला नाम की एक लड़की, जिसे प्रगति ने सीना पिरोना सिखाया था, अपनी शादी का न्योता देने प्रगति के पास आती है। उसके साथ उसका भाई भी है जो PWD में इंजीनियर है। जब उसे प्रगति की मुश्किल का पता चलता है तो वो मजदूर जमा करने का जिम्मा अपने सर ले लेता है और एक बार फिर फैक्ट्री की दीवारें खड़ी होने लगती हैं। उधर ठाकुर रुद्र प्रताप और उसके साथी अधिकारी और ग्रोवर अब भी फैक्ट्री पर कब्जा करने की उम्मीद रखते हैं और उस दिन के इंतजार में दिन गिनने लगते हैं जिस दिन वो अपने इरादे में कामयाब होंगे। आशा और विकास प्रगति की कामयाबी के लिए दुआएं मांगते हैं और राजेश ने भी सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। अब आगे। भैया अब तक तुमने चाय नहीं पी। अब रहने दो, कोई फायदा नहीं, ठंडी हो चुकी है, अभी गर्म करके लाती हूँ। रहने दो रूपा, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या बात है भैया, बहुत परेशान लग रहे हो। मैं इसलिए परेशान हूँ रूपा क्योंकि प्रगति परेशान है। ठाकुर के साथ किए हुए एग्रीमेंट के मुताबिक फैक्ट्री का काम 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर काम खत्म होने में 1 दिन की देर भी होगी तो गजब हो जाएगा। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों की दुआएं बेकार नहीं जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो रूपा, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मुझे हरदम चिंता लगी रहेगी। रूपा, प्रगति ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख, बहुत गम सहे हैं, लेकिन अगर ठाकुर ने प्रगति क्रिएशंस पर अपना कब्जा जमा लिया, प्रगति सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो टूट जाएगी रूपा, और ये मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। रूपा, इस वक्त प्रगति को हम सब की दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। यह दिल से मांगी हुई दुआ पूरी होती है और मेरा दिल कहता है कि प्रगति की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अधिकारी, अभी तक ग्रोवर नहीं आया। रिलैक्स ठाकुर साहब, रिलैक्स, आ जाएगा, आ जाएगा। आओ ग्रोवर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या खबर लाए हो? खबर यह है ठाकुर साहब के काम तो ठीक ठाक चल रहा है, बस डर यह है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। भाई सनसनी फैलाने में तुम्हारा जवाब नहीं ग्रोवर।
अब मेरी खबर ये है कि अगर वो दिन रात एक कर दें तो भी वक्त पे काम खत्म होने वाला नहीं। ख्याल तो मेरा भी यही है अधिकारी, मुझे जो कुछ मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। काम पूरा नहीं होगा, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, काम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये कोई मजाक है, कोई खेल है क्या भाई? हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर काम वक्त पे पूरा नहीं हुआ या काम में जरा सी भी कमी रह गई तो काम पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जरा सी कमी से तुम्हारा मतलब? जरा सी कमी से मतलब यह है कि यदि एक भी दीवार नामुकम्मल रह गई तो काम पूरा नहीं समझा जाएगा। एक भी खिड़की नहीं लगी तो भी काम पूरा नहीं समझा जाएगा। यदि बिल्डिंग की पेंटिंग रह गई तो भी काम पूरा नहीं समझा जाएगा। ठाकुर साहब अगर ये सब कुछ हो गया तो? तुम्हारा मतलब है कि फरिश्ते आके पूरा करेंगे? मैं कहता हूं कि काम पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि काम पूरा हो। अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और इसके बाद सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। अजीत, पेंटिंग का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप क्यों घबरा रही हैं? आपने ये सारा जिम्मा मुझ पर सौंपा है ना, अब इसे वक्त पे पूरा करना मेरा काम है। लेकिन सिर्फ 1 ही दिन बचा है। आज ये मजदूर 1 की बजाय 2 शिफ्ट में काम करेंगे। और देखिए, ये मजदूर जब वफादारी निभाने पर आते हैं ना तो दिन रात भूख प्यास सब कुछ भूलकर काम को वक्त पे पूरा करके दिखाते हैं। और वैसे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मजदूर हमारे लिए काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं। मैं फिर भी बहुत नर्वस हूँ अजीत। इत्मीनान रखिए। देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप हम सब पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। भाई मानते हो ना ब्रो? मजा आ गया। क्या बात है, आप लोगों के चेहरे यूं दमक रहे हैं जैसे कोई बड़ी दौलत हाथ लगी हो। अरे लगी नहीं, लेकिन लगने वाली है। अपने बाबूजी से पूछो। पूछो इनसे। बाबूजी, कौन सी दौलत हाथ लग रही है आपकी? भाई दौलत की बात छोड़ो, दौलत तो आती है चली जाती है, ये धन आता है चला जाता है। हाथ का मैल है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज जो हम सबके चेहरे पे खुशियां फूट रही हैं, जिंदगी का एक बहुत बड़ा जश्न मनाने जा रहे हैं। कैसा जश्न बाबूजी? बेटे, अपनी जीत का और प्रगति की हार का। चाहो तो तुम इसे 2 जश्न समझ लो या एक ही जश्न के 2 पहलू, जिस तरह एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। मेरे विनोद, ये दिन तो आना ही था। दरअसल प्रगति श्रीवास्तव ने जिस दिन हमारे फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, उसे ये मालूम नहीं था कि वो अपनी कब्र खोद रही है। प्रगति श्रीवास्तव ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो वो किसी जेल में बैठी हुई चक्की पीस और अगर उसने हमारी शर्तें मान ली तो किसी फुटपाथ पे बैठी बाबा कुछ दे दे, बाबा कुछ दे दे, भीख मांग रही होगी। बेटे, प्रगति का उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए तो हम सब की आंखें कब से तरस रही थी और कल्पना में तो मुझे उसका उतरा हुआ चेहरा नजर भी आने लगा। बेटे विनोद, कल हम समता नगर जाएंगे और वहीं प्रगति के तकदीर का फैसला हो जाएगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं बाबूजी? बस बेटे, जवानी में यही तो खराबी होती है कि जवानी बड़ी बेसब्र होती है। बेटे विनोद, ये खुशी के लम्हे जिंदगी में कभी कभी आते हैं। इन लम्हों को दौड़ कर पकड़ लो तो मजा आता है। इन लम्हों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो ताकि जब ये तुम्हारे हाथ में आए
तब तक तुम इनका भरपूर मजा उठा चुके हो। वाह वाह ठाकुर साहब, क्या अंदाज है, कसम से मजा आ गया। कभी कभी तो आप बात यूं चबा चबा के करते हैं कि एक एक शब्द का मजा पूरे मुंह में घूम जाता है। क्यों? आप लोग सब ठीक कहते होंगे। प्रगति की हार ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। अपनी मंजिल को इतने करीब देखकर जी करता है दौड़कर उस मंजिल को अपने गले से लगा लूं। प्रगति, मुझे अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं जितनी तुम्हारी हार की है। अब मुझसे सब्र नहीं होता। पगला कहीं का, मंजिल चल के खुद इसके करीब आ रही है और यह है कि एक दिन का इंतजार नहीं कर पा रहा। ठाकुर साहब, एक बात तो पक्की है, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, वो ये कि हमारी जीत पक्की है। फैक्ट्री बनाने चली थी। विनोद ठाकुर से टक्कर। ठाकुर ने तो टक्कर लेने चली थी। विनोद ठाकुर से चुनौती। विनोद ठाकुर से टक्कर। प्रगति, प्रगति, क्या बात है प्रगति? प्रगति, क्यों तुम अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? हाँ? भाभी, दुश्मन तो मेरे हालात हैं। मुझे लगता है कि दिन रात सोते जागते हर वक्त मेरे दुश्मन मेरी नाकामी पर हंस रहे होंगे। भाभी, मेरी बर्बादी, मेरी तबाही के लिए बस कुछ ही घंटे बचे। प्रगति, उन कुछ घंटों में सैकड़ों मिनट और हजारों सेकंड्स होते हैं। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि किसी भी तब्दीली के लिए सिर्फ एक लम्हा काफी होता है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास अभी भी काफी वक्त है। देख लेना प्रगति, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई एक दिन तुम्हें जरूर कामयाब करेगी। और अच्छे लोगों के साथ भगवान इतने निर्दयी तो नहीं होंगे, इसलिए भगवान पे भरोसा रखो। नहीं, मत जाओ, मुझे डर लगता है कहीं कहीं कोई बुरी खबर होगी तो। प्रगति, तुम्हें बस नाकामी का वहम हो गया है और कुछ नहीं। मैं देखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अजीत, तुम यहाँ इस वक्त? सब कुछ ठीक है ना? अरे सब कुछ ठीक है। मैं तो आप लोगों को खुशखबरी देने आया हूँ कि काम पूरा हो गया। भगवान, लाख लाख शुक्र। थैंक यू वेरी मच। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मिलके प्रगति जी को मुबारकबाद देनी चाहिए। प्रगति जी, ये सब कुछ आपकी मेहनत का फल है, आपकी लगन का नतीजा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अजीत, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। बल्कि मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि आपको जिंदगी के हर कदम में बहुत कामयाबी दे। देखा प्रगति, आखिर तुम जीत गई ना।
हेलो। कुसुम, मैं करण बोल रहा हूँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि करण तुम्हारा ही फोन होगा। कुछ खास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है। तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अच्छा, ऐसी कौन सी खास बात है? कुसुम, प्रगति क्रिएशंस बनकर तैयार हो गया है। कल उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। अच्छा, ये तो वाकई खास बात है। मुझे बहुत खुशी है। भाई, ये तो आधी खबर है, बाकी की आधी खबर नहीं सुनोगी? जरूर सुनाओ। प्रगति ने मुझे अपनी इस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किया है। आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स। अरे वाह, मिठाई कब खिला रहे हो फिर? जब तुम कहो कुसुम। वैसे न जाने दिल ने ये क्यों चाहा कि ये खबर सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, तुम्हें बताऊं। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बस ऑर्डर मिला है आराम करने का। दिन रात आराम ही करते जा रही हूँ। अब तो डर लगने लगा है कि कहीं आराम करते करते फूलकर कुप्पा न हो जाऊं। भाई, एकदम ठीक तो है। दूसरों की फिक्र करते करते दुबले होने से अच्छा है कि घर पर बैठकर आराम करो और फूलकर कुप्पा हो जाओ। और बंटी कैसा है? बंटी बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, शरारती भी होता जा रहा है। जिसे तुम जैसा प्यार करने वाला बाप मिले, वो शरारती तो होगा ही। और तुम माँ बाप की दोनों की ड्यूटी का अंजाम दे रहे हो। अच्छा कुसुम, मैं फोन रखता हूँ। यही खबर देने के लिए तुम्हें फोन किया था मैंने। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। कुसुम, कैसी हो? ठीक हो? कुसुम, एक काम करना, मॉर्निंग अलार्म वालों को फोन करके कह देना कि मुझे 5 बजे उठा दें। क्यों, कहीं जाना है? हाँ, मुझे बाबूजी के साथ सुबह 7 बजे निकलना है। अच्छा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कौन होगा इस वक्त? ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत